शनि दोष से छुटकारा पाने का सरल उपाय, जीवन से दुख दर्द हटाने के अचूक टोटके। क्या आपको बार बार असफलता मिल रही है? क्या नौकरी, व्यापार या करियर में रुकावटें आ रही हैं? क्या धन की कमी हो रही है और कर्ज बढ़ता चला जा रहा है? क्या आपके पारिवारिक जीवन में झगड़े होने लगे हैं? क्या आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से हड्डियों, पैरों या आंखों की समस्या दिखने लगी है? क्या आप इन दिनों मानसिक तनाव, बेचैनी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? क्या आपके या आपके परिवार में अचानक छोटी या बड़ी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं? या फिर मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहा है? अगर आप इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि शनि की दशा आपके जीवन में प्रभावी है। ये संकेत शनि दोष के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पद्मपुत्र डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। यह एक निवेदन, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। आज का हमारा विषय बहुत ही खास और लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं से जुड़ा है, जो है शनि दोष। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश कहा गया है, यानी व्यक्ति के पिछले और वर्तमान कर्मों का फल शनि ही देते हैं। यही कारण है कि जब किसी की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो या फिर 7.5 और ढैया का प्रभाव चलता है तो जीवन में दुख, दर्द, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव और रिश्तों में कठिनाई जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि शनि की 7.5 कब आती है? तो समझ लीजिए कि जब आपके कुंडली में स्थित चंद्र से 12वें, पहले या दूसरे भाव से होकर शनि गुजरते हैं तो प्रत्येक भाव को पार करने में 2.5 साल लगता है, यानी 3 भावों को पार करने में कुल 7.5 साल का समय लगता है। यही शनि की 7.5 का पीरियड होता है। इसके अलावा जब आपकी कुंडली में स्थित चंद्र से 4थे भाव में शनि गोचर करते हैं तो इसे कंटक शनि की ढैया कहा जाता है। यह समय 2.5 वर्ष का होता है। उसी प्रकार जब आपकी कुंडली में स्थित चंद्र से 8वें भाव में शनि गोचर करते हैं तो इसे अष्टम शनि की ढैया कहा जाता है। यह पीरियड भी 2.5 वर्ष का होता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शनि दोष को शांत करने के सरल और अचूक उपाय, जो न सिर्फ आपकी परेशानियों को दूर करेंगे बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भी देंगे। सबसे पहले समझते हैं शनि दोष क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह अशुभ भाव में स्थित हो जाते हैं या राहु, मंगल जैसे ग्रहों से पीड़ित होते हैं तब उसे शनि दोष कहा जाता है। इसके अलावा व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब जब शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तब भी जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शनि सीधे तौर पर कर्म, अनुशासन, सत्य और मेहनत से जुड़े हैं। अगर व्यक्ति आलस्य, नकारात्मक सोच, गलत कर्म या दूसरों के साथ अन्याय करता है तो शनि कष्टकारी परिणाम देते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि शनि दोष के क्या कारण हो सकते हैं? तो शनि दोष केवल ग्रहों की स्थिति से नहीं बल्कि कर्मों से भी जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति आलस्य करता है, दूसरों को धोखा देता है, बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करता है, सत्य और धर्म से भटकता है, तो शनि उसे कठिन परिस्थितियों से सबक सिखाते हैं। यानी शनि का प्रभाव असल में हमें अपने कर्म सुधारने का अवसर देता है। शनि दोष से छुटकारा पाने के कुछ सरल उपाय भी हैं। अब जानते हैं वे सरल लेकिन प्रभावी उपाय, जिन्हें अपनाकर शनि देव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। पहला उपाय है शनिवार को शनि देव की पूजा करें। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर काले वस्त्र पहने शनिदेव के मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें।
दूसरा उपाय होगा कि पीपल के पेड़ की पूजा करें। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, पेड़ की 7 परिक्रमा करें और जल अर्पित करें। तीसरे उपाय के रूप में दान करने को महत्व दिया गया है। काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, उड़द की दाल या काले चने का दान करें। भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराएं। इसके साथ ही हनुमान जी की उपासना करें। शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना पूजा सबसे प्रभावी है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंत्र जप का महत्व और शक्ति तो आपको पता ही है, इसलिए अगर हो सके तो प्रतिदिन अथवा शनिवार के दिन शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार जप करने से शनि दोष शांत होता है। अब बात करते हैं उन विशेष टोटकों की जिन्हें अपनाने से शनि दोष दूर हो सकते हैं और जीवन की कठिनाइयां काफी कम हो जाती हैं। शनिवार को एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपनी छाया देखकर उस तेल को शनि मंदिर में चढ़ा दें। शनिवार को काले कुत्ते, कौवे या गरीबों को रोटी खिलाएं। घोड़े की नाल से बनी लोहे की अंगूठी दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करें। शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें। इसके अतिरिक्त वास्तु और जीवन शैली में बदलाव भी शनि दोष को दूर करता है। जैसे घर और कार्य स्थल हमेशा साफ सुथरा रखें। आलस्य और गंदगी शनि को अप्रसन्न करती है, इसलिए हमेशा एक्टिव रहें और सभी तरफ साफ सफाई रखें। घर में दक्षिण दिशा को संतुलित रखें, यहाँ भारी सामान रखा जाता है। लोहे का अनावश्यक कबाड़ घर में जमा न करें। बुजुर्गों और गरीबों का सम्मान करें। यानी कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि शनि दोष कोई श्राप नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को अनुशासन और सत्य के मार्ग पर चलने का अवसर देता है। यदि हम नियमित रूप से सही उपाय करें, अच्छा कर्म करें और दूसरों की मदद करें तो शनि देव केवल कठिनाइयां ही नहीं देंगे, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, पद प्रतिष्ठा और सफलता भी देंगे। इसलिए शनि से डरने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनके बताए कर्म पथ पर चलने की जरूरत है। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।